5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। उस समय इस फैसले को लेकर देश और दुनिया में व्यापक बहस हुई। समर्थकों का तर्क था कि इससे जम्मू कश्मीर का विकास तेज होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को देश के अन्य राज्यों की तरह समान अधिकार एवं सुविधाएं मिलेंगी। वहीं आलोचकों ने इसे राजनीतिक और संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाए। 7 वर्षों के बाद अब इस फैसले के प्रभावों का आकलन करने का पर्याप्त समय बीत चुका है, यानी कि इतना समय हो गया है कि हम आकलन कर सकते हैं कि क्या उस फैसले के बाद बदला है और जो उम्मीद थी, क्या उम्मीद अनुसार चीजें हुई हैं। इसी दौरान नियंत्रण रेखा यानी LOC के दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी POJK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की स्थिति भी लगातार चर्चा में रही है। दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियों की तुलना आज पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, तस्वीरों में भी और अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से देखें वैसे भी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया। एशिया का सबसे हाईएस्ट खूबसूरत ब्रिज अंजीखट पर बनाया गया, वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन्स चली, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहां पहुंचे। इसके अलावा भी कई और आधारभूत ढांचों का विस्तार किया गया। लंबे समय से अधूरी पड़ी कई परियोजनाओं को गति मिली। सड़क, रेल, सुरंगों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। ऑल वेदर रोड्स बनाई गई। अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड तरीके से और सुरक्षा के बीच संचालित की गई और इस बार अमरनाथ यात्रा में 4 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा आधे समय में ही पूरा हो चुका है। कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली रेलवे परियोजना सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस बार जो सेब की खेप थी उसके लिए बाकायदा एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो बडगाम से शुरू होकर नई दिल्ली तक चली। और क्योंकि रास्ते खराब थे, सर्दियों के कारण, बर्फबारी के कारण रास्ते बंद थे, ट्रेन के माध्यम से लोगों की सेब की फसलें, सेब की खेप अन्य मंडियों तक पहुंची। चिनाब नदी पर निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज इस परियोजना की पहचान बन चुका है। बेहद खूबसूरत भी है और कनेक्टिविटी का एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी। इसके साथ ही अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया, जिससे यात्रा का समय कम हुआ और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली। विकास के मोर्चे पर सरकार का दावा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आए हैं। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, पर्यटन, आतिथ्य यानी कि टूरिज्म और कश्मीरियत कहा जाता है एक तरह से आतिथ्य और सेवा क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। टूरिज्म सेक्टर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही के वर्षों में करोड़ों पर्यटकों ने घाटी का दौरा किया है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, गुलमर्ग की गोंडोला राइड, डल झील, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। और अब तो सीमावर्ती इलाके, उड़ी जैसे क्षेत्रों को भी व्लॉगर्स वहां पहुंचे और उसकी खूबसूरती और उसकी रौनक को दिखा रहे हैं कि सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ही नहीं बल्कि सीमावर्ती कुछ इलाके ऐसे हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, सुरक्षित हैं और देखने लायक हैं। श्रीनगर को यूनेस्को की क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स श्रेणी में मान्यता मिलने से स्थानीय हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिली है। इन परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर की छवि को केवल संघर्ष के क्षेत्र से आगे बढ़कर पर्यटन और विकास के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने में योगदान दिया है। सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। सरकार का कहना है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। सामान्य जनजीवन पहले की तुलना में अधिक स्थिर हुआ है, जो दिखती बात है। कश्मीर में अब कर्फ्यू नहीं लगते, इंटरनेट महीनों तक, हफ्तों तक बंद नहीं रहते, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं रहते, कैलेंडर्स नहीं निकलते, सड़कों पर हड़ताल नहीं होती, सर पर काली पट्टी बांधकर इस लाल चौक पर चक्कर नहीं लगाए जाते। बाजार, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन गतिविधियां अधिक नियमित रूप से अब संचालित होती हैं। हालांकि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। टारगेट किलिंग की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन उसके विपरीत उन आतंकियों की भी धरपकड़ जारी है। उनके मैकेनिज्म को पकड़ लिया गया है, भांप लिया गया है और उसी तरीके से रणनीतिक तरीके से उनसे निपटा जा रहा है। आधिकारिक दृष्टिकोण यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है और विकास परियोजनाओं को इसी कारण गति मिल सकी है।
वहीं दूसरी ओर नियंत्रण रेखा के पार है पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जहां हाल ही के वर्षों में आर्थिक और सामाजिक असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहां हुए विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि महंगाई, आटे की कीमत, बिजली दरों और स्थानीय प्रतिनिधित्व जैसे बुनियादी नागरिक मुद्दे रहे हैं। व्यापारियों, शिक्षकों, वकीलों, ट्रांसपोर्टरों सहित विभिन्न वर्गों ने सरकार से सस्ती बिजली, सब्सिडी वाला आटा, स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग की। इन आंदोलनों का नेतृत्व आम नागरिकों ने ही किया, न कि किसी उग्रवादी संगठन ने। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में बढ़ती महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर प्रशासन ने बल प्रयोग किया। बाद में कुछ आर्थिक रियायतों की घोषणा जरूर की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अधिकांश वादे पूरे नहीं किए गए। इसके बाद 2025 में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और भारत सरकार के बयानों के अनुसार मुजफ्फराबाद, जो कि कैपिटल है पीओजेके की और एक तरह से वहीं से सारा कामकाज चलता है, प्रशासन वहीं से चलता है, मुजफ्फराबाद सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जिनमें नागरिकों की मौत हुई। साथ ही कई अवसरों पर इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी खबरें सामने आई, जिससे सूचना के प्रवाह पर असर पड़े। और पाकिस्तानी हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि पीओजेके में जो असल हालात हैं वो दुनिया तक पहुंचे। 2026 में स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बताई गई। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संगठनों पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की गई, उनके कार्यालय सील किए गए, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और जो एहतजाज जता रहे थे उन पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिकों की मौतों को गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय बताया और इन्हें बेरहमी से की गई हत्याएं कहा। वहीं पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि क्षेत्र में मीडिया और संचार पर समय समय पर प्रतिबंधों की खबरें आती रही हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से सभी दावों का सत्यापन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। 7 वर्षों के इस अंतराल में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर बहुत अलग तस्वीरें हैं। भारत सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में विकास, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जबकि दूसरी ओर पीओजेके में आम नागरिक आज भी महंगाई, बिजली, खाद्य सुरक्षा, नागरिक अधिकारों जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों ओर के लोगों के अनुभव और प्राथमिक चुनौतियां एक दूसरे से काफी अलग अब दिखाई देती हैं। यही अंतर आज कश्मीर पर चल रही बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।